नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जीरो टेररिज्म को लेकर मोदी और शाह की बड़ी सफलता। साल में 3 वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत पहला देश। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ रणनीति तैयार करने में जुटा भारत। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत पर टिकी। भारत से ही आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी की जा रही। आतंक के खिलाफ फैसले लेने के लिए वैश्विक संगठनों ने भारत को चुना। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद निरोधी समिति की हुई बैठक। अब भारत अगले हफ्ते नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बाली में बलशाली नरेंद्र मोदी स्वरूप। G20 में नरेंद्र मोदी के व्यस्त 45 घंटे, 20 सार्थक कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी के G20 में 45 घंटे और 20 कार्यक्रम। कल इंडोनेशिया के बाली के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। 10 वैश्विक नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। इंडोनेशिया में प्रवासी भारतीयों को भी करेंगे संबोधित। G20 शिखर सम्मेलन में 3 प्रमुख सत्रों को भी करेंगे संबोधित। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य पर सत्र। अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर करेंगे चर्चा। G20 के लोगों में कमल विवाद पर राजनाथ की खरी खरी। G20 के लोगों में कमल का फूल था। ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह सोचकर विरोध करना ओछी मानसिकता। 1950 में कमल के फूल को भारत सरकार ने घोषित किया था राष्ट्रीय पुष्प। कमल का फूल भारत की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रही कमल की अहम भूमिका। एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। क्या आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह होने की वजह से उसको छोड़ देना चाहिए? क्या उसकी राष्ट्रीय पुष्प की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए? क्या इस पंजे को काट देना चाहिए या पंजा शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए? क्या उस साइकिल को छोड़ देनी चाहिए या साइकिल पर नहीं बैठना चाहिए? दबंग आया सिपंगा, एसपी को पड़ा महंगा। कलेक्टर को सुरक्षा ना देने पर सरकार ने हटाया पुलिस अधीक्षक को। कलेक्टर सोनिया मीणा, एसपी अखिल पटेल की नहीं मिल रही थी केमिस्ट्री। मध्य प्रदेश की इन कलेक्टर साहिबा की कार्यशैली है एक दबंग अफसर जैसी। कलेक्टर साहिबा कई बार ले चुकी माफियाओं से लोहा। इस दौरान एसपी ने नहीं दिया कलेक्टर का साथ, बल्कि कर्मियों को किया परेशान। इधर माफिया की तरफ से लगातार कलेक्टर को मिल रही थी धमकी।
अब संभागीय कमिश्नर तक पहुंची है एसपी के कर्मियों को परेशान करने की शिकायत और संभागीय कमिश्नर ने 2 ही दिन में जांच कर रिपोर्ट भेज दी सरकार को। फिर क्या था, छुट्टी के दिन ही एसपी को हटाने का जारी हो गया आदेश। सुना है एसपी को राजभवन की थी शहर, इसलिए नहीं दे रहे थे कलेक्टर को तवज्जो। कमलनाथ सरकार में था इस पुलिस अफसर का जलवा। एक कांग्रेसी पूर्व मंत्री के दामाद हैं ये एसपी साहब। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने मारा कुल्हाड़ी पर पैर। एक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के पास एक जिले का है प्रभार। वो कलेक्टर पर निजी काम करने का लगातार बना रहे थे दबाव, लेकिन कलेक्टर ने नहीं सुनी नेताजी की एक भी। नेताजी ने पहले सरकार से कलेक्टर को हटाने का आग्रह किया। इसके बाद उन्होंने संगठन में की कलेक्टर की कई शिकायतें। आखिरकार संगठन के दबाव में सरकार ने हटाया कलेक्टर को और नेताजी को मंत्रालय से बाकायदा दी गई सूचना कि आपके कहने पर संबंधित कलेक्टर को हटा दिया है जिले से। बस फिर क्या था, ये सुनते ही मंत्री जी का सीना हो गया 56 इंच का। लेकिन जब आदेश जारी हुआ तो नेताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कलेक्टर को उनकी ही कॉरपोरेशन में बना दिया था एमडी। अब इस प्रकरण पर एक अफसर ने की है टिप्पणी, सरकार में तो सरकार की ही चलेगी, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। नेताजी ने अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार ली। नेताजी प्रदीप जायसवाल हैं कुमाऊं कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, जबकि अफसर राजीव रंजन विंध्य के कोयले की खान वाले जिले के थे कलेक्टर। ईडी के रडार पर झारखंड की सत्ता, नौकरशाही और कारोबारियों का नेटवर्क। कारोबारी विष्णु अग्रवाल के पॉलिटिकल कनेक्शन की ईडी जांच करेगी। सेना जमीन की खरीद बिक्री मामले में बिल्डर विष्णु अग्रवाल से ईडी ने की पूछताछ। जांच में विष्णु अग्रवाल के पॉलिटिकल कनेक्शन की ईडी ने जानकारी ली। विष्णु अग्रवाल के कारोबार में पॉलिटिकल लोगों के भी रुपए लगे होने की बात। ईडी को विष्णु अग्रवाल के ठिकाने पर छापेमारी में मिले थे कई अहम दस्तावेज। ईडी के आगे की जांच में सामने आ सकते हैं कई राजनीतिक लोगों के नाम।
टिकट नहीं तो टॉवर सही। अब तो दिमाग में बैठ गया है, या तो कुर्सी पर चढ़ेंगे नहीं तो टॉवर पर। दिल्ली में आज हुआ ऐसा ही एक वाकया। एमसीडी चुनाव में टिकट की मांग कर रहे नेताजी का जबरदस्त हंगामा। नेताजी पूर्व दिल्ली के गांधीनगर से टिकट मांग रहे थे और आम आदमी पार्टी के नेता हसन ने पार्टी से नाराज होकर पकड़ी टॉवर की राह। टिकट की मनाही होते ही नेताजी हसीबुल हसन चढ़ गए मोबाइल टॉवर पर। आप नेता हसन ने काफी देर तक नाटकीय अंदाज में टॉवर पर वो चढ़े रहे और पूरा माहौल बनाया। बोले टिकट नहीं मिला तो नहीं उतरूंगा टॉवर से नीचे। लेकिन काफी समझाने के बाद फाइनली नीचे उतरे नेताजी। नाट के विरोध प्रदर्शन को लेकर जनता में काफी मशहूर हैं नेताजी। कुछ समय पूर्व जनहित में विरोध स्वरूप नाले में गले तक उतर चुके हैं नेताजी।